राम राम जी मेरे दोस्तों। जय रामराज आह्वान मिशन। आओ चलो चलते हैं रामराज की यात्रा पर। और आज चर्चा करते हैं कानून कानून का अंधापन। ये हमारी रामपन की बुक पार्ट 17 के पेज नंबर 3 पर लिखा है, कानून का अंधापन। आंखों पर पट्टी बांधकर न्याय किया जा रहा है तो अन्याय तो होगा ही। अरे भाई, न्याय तो खुली आंखों से, खुली मानसिकता से ही किया जा सकता है, अंधे होकर नहीं। आंखों पर पट्टी इस वजह से बांधनी पड़ी क्योंकि न्याय संसारिक लोगों के हाथों में है, जो विषय भोग और विलासों में फंसे हुए हैं, परिवार की जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं। अगर उनकी आंखें खोल दी गईं तो वे तो स्थिति का फ़ायदा उठा लेंगे, तथा इसी वजह से पट्टी बांध दी गई है कि उन्हें कोई दोष ना लगे। अगर न्यायाधीश कोई गलती कर दे, कोई दोष कर दे, तो उसे कोई दोष ना लगे। यही कारण था क्योंकि राम राज्य में दंड केवल संतों के और साधुओं के हाथ में था, सांसारिक पुरुषों के हाथ में नहीं। संत साधु वे होते हैं जिन्हें भोग विलास की कामना नहीं होती, जो जिम्मेदारियों के तले दबे हुए नहीं होते, अर्थात स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, जो क्षमाशील स्वभाव के भी हैं, जो कि क्षमा भी बहुत बड़ा हथियार है। आधे काम तो क्षमा करके ही बन जाते हैं। उन्होंने जो तय कर दिया अब वही सही है, वही निर्दोष है। उनका दिया हुआ दंड अगर चुका दिया तो दोषी निर्दोष हो गया। उनके दंड भी कभी कभी बहुत कठोर होते थे, मगर जो है सो है, कोई प्रतिकार नहीं। ऐसे होता है न्याय। जब ऐसे न्याय होता है तभी तो है राम राज्य, न्याय संगत राज्य, आदर्श राज्य, दुनिया को सुख देने वाला राज्य। न्याय करते वक्त क्यों नहीं देखा जाता कि वो क्या करता बेचारा? क्या उसके पास कुछ और विकल्प था भी या नहीं? क्या उसने उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प चुना? क्या ऐसे विकल्प चुनना उसकी फितरत ही है या बस चुनना उसकी मजबूरी था? भगवान भी जो बहुत सख्त हैं, वो भी बहुत दयालु हैं तथा बहुत कृपालु हैं और बहुत न्यायप्रिय हैं। वे भी जीव की मजबूरी का ख्याल रखते हैं, जीव के दुख दर्द का ख्याल रखते हैं तथा सब कुछ बर्दाश्त करते हैं एवं समदर्शी रहते हैं। एवं व्यवस्थाओं की दंड प्रक्रिया में न्याय प्रक्रिया में उन्हें स्वतः ही दंड पाने देते हैं। उनकी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि वे चाहें तो स्वयं दंड दें, एवं स्वयं दंड ना भी दें तो भी दोषी को स्वतः ही दंड मिलता ही मिलता है। बचता कोई नहीं, बचता कोई नहीं। कितनी सुंदर बात है। कानून, क्योंकि कानून का राज्य में बड़ा भारी महत्व है। कानून के आधार पर ही राज्य में न्याय या अन्याय होता है। अब हमारे यहाँ देखा जाए तो जो कानून की देवी है, न्याय की देवी है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। अब ये भी एक अजीब सी बात है। कहा तो ये जाता है कि पट्टी इस वजह से बांध दी गई है कि वो किसी से प्रभावित ना हो। जो न्याय करे समभाव से करे, उसे जो दिखाया जाए, जो बताया जाए, जो सुनाया जाए, उसी के आधार पर करे, यानी कि सबूतों के आधार पर। न्याय सिर्फ सबूतों के आधार पर। और जबकि सभी जानते हैं सबूतों की टेम्परिंग
सबूतों की फेकनेस, सबूतों के साथ खिलवाड़ भी खूब होता है और बतेरे लोग इस काम में माहिर हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने में, सबूतों को अपने हिसाब से मोड़ने में, प्रेजेंट करने में माहिर हैं। तो आवश्यक है, क्योंकि न्याय का होना आवश्यक है। राम राज्य में कहा जाता है, या वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है, कि कोई दोषी न्याय से ना बचे और किसी निर्दोष को के साथ अन्याय ना हो जाए। कोई दोषी दंड से ना बचे, किसी दोषी के साथ उसको दंड मिलना ही चाहिए और किसी निर्दोष के साथ को दंड ना मिल जाए, कोई निर्दोष के साथ कभी अन्याय ना हो जाए। ऐसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए। और कानून व्यवस्था में जरूरी नहीं है कि इंसान ने क्या किया, क्योंकि ये सब तो भौतिक है। इसके पीछे नियत का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। चीज है इंसान की करने के पीछे नियत क्या रही है। आत्मरक्षा, औरों की रक्षा, या उसका स्वभाव ही ऐसा है, या उसका क्रिमिनल स्वभाव है। ऐसे बहुत से तथ्य हैं जो देखे जाने चाहिए। और भगवान किस प्रकार से दंड देते हैं, भगवान किस प्रकार से सजा देते हैं, संत साधु संत किस प्रकार से सजा देते हैं, उनका न्याय करने का तरीका क्या है, सोच का तरीका क्या है, इसको हमारी न्याय प्रणाली में अवश्य ही शामिल किया जाना चाहिए, ताकि जो हमारे न्याय और अन्याय हों, हमारी जो कोर्ट के फैसले हों, वो ऐसे हों जो आध्यात्मिक समाज को भी मान्य हों, जो साधु संतों के समाज को भी मान्य हों, जो भगवान की नज़र में भी वाजिब हों, स्वीकार्य हों। ये बड़ा गूढ़ विषय है जिसको सभी को समझना चाहिए और आगे बढ़ के राम राज्य की स्थापना के लिए एक एक करके एक एक चीज़ में धीमे धीमे सुधार करना और करवाना चाहिए। आओ चलो सब मिल कर के अपनी रामराज की यात्रा को सिद्ध करें और न्याय और अन्याय के पलड़े को सही करें। जोर से सब बोलें, जय रामराज। और इस को कमेंट में, इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। चैनल रामराज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो राम राज की मुहिम है शीघ्र अतिशीघ्र जन जन तक पहुँचे और सब लोग इसमें जुड़ें और फिर से एक बार इस जगत में राम राज्य की स्थापना करके दिखा दें, जो कि संभव है। जय श्री राम।